हमें इतना भी कोई गाइड करने वाला नहीं था कि ये जो 11th और 12th का सिलेबस है आगे जाके बहुत काम आने वाला है और इसी से कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। बाकी पूरा दिन मैं रूम में अकेली ही रहती थी, तो कई बार मैंने नोटिस किया कि मैं बिना किसी रीजन के रूम में रोती रहती थी और इट्स वेरी डिप्रेसिंग जब आपको रीजन भी ना बताओ कोई एक कि व्हाट एक्जेक्टली रॉन्ग विद मी। और मतलब इस टाइम तक मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा डर लग रहा था अगर ये भी नहीं निकला तो मैं क्या करूंगी। दैट फेज वाज वेरी डिप्रेसिंग फेज ऑफ माय लाइफ। तो समहाउ जितना हो सके पूरा दिन मतलब 18 19 20 घंटे भी एक ही जगह पे बैठे बैठे पढ़ाई करी और लेक्चर्स लगाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, बहुत कुछ किया। बट एट द एंड जब एग्जाम हुआ तो वो अच्छा नहीं हुआ। So Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So I don't know who need to listen this, but as today is the last day of 2025, so I'm going to talk about my learnings and experiences of the year 2025 before stepping into the 2026. So as I know मेरे इस चैनल पे बहुत कम फॉलोअर्स हैं, so whoever is listening this video, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू अगर आपके फीड में ये वीडियो आई है या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप सुन रहे हो मुझे, तो थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर माई सेल्फ टू एज इट इज़ गोइंग टू बी माई ग्रैटिट्यूड वीडियो फॉर द ईयर 2025. सो द बिगेस्ट लर्निंग जो मुझे इस साल ने दी है इज़ लेटिंग गो. पिछले 4 साल से ऑलमोस्ट मेरी लाइफ एक लूप में चल रही थी और फाइनली इस साल जाके वो लूप ब्रेक हुआ और कुछ नया स्टार्ट हुआ लाइफ में. तो मेरी स्टोरी मेरी नीट जर्नी की है जिसको फाइनली इस ईयर मैंने लेट गो किया और एडमिशन लिया बीएससी नर्सिंग में. सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ तमन्ना नेगी, फर्स्ट सेमेस्टर नर्सिंग स्टूडेंट एट JNC डोव श्रीकोट जो कि उत्तराखंड में पड़ता है. तो यस, आई एम फर्स्ट सेमेस्टर नर्सिंग स्टूडेंट बट मैंने अपनी 12th करी थी बैक इन 2021 में. तो अपने 12th के पूरे 4 साल बाद मैंने नर्सिंग में एडमिशन लिया. सीम्स वेरी स्टूपिड डिसीजन, आई नो, बट दिस इज़ हाउ डेस्टिनी वर्क्स. जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, कई बार हमें वो सब चीज़ें हम कर रहे होते हैं. आई नेवर इमेजिन माई सेल्फ इंट्रोड्यूसिंग एज अ नर्सिंग स्टूडेंट पिछले साल तक भी, और अभी आई एम अ नर्सिंग स्टूडेंट. तो आज से 4 साल पहले जब मैंने अपने 12th कंप्लीट करी थी, तो ड्यू टू सम इश्यूज़ मैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए नहीं जा पाई थी. तो आई एंड अप डूइंग बीएससी लाइफ साइंस, जो भी मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था बट मैं वो कर रही थी. तो ऐसा था कि मुझे पता चलता था कि जो मैं पढ़ रही हूँ मेरे दिमाग के अंदर नहीं घुस पा रहा है. मेरा दिमाग उस कंडीशन में है ही नहीं कि वो ये सब चीज़ों को ले पाए. बट स्टिल मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गिविंग माई सेल्फ अ ब्रेक, मैंने उसी चीज़ को रिपीट करती रही. तो हमारा कॉलेज में ऐसा कोई, बीएससी में जब मैंने एडमिशन लिया था तो जो वो कॉलेज था बीएससी वाला, उसमें ऐसा कोई अटेंडेंस का सीन नहीं था, तो हम कॉलेज भी नहीं जाते थे. तो बस इतना ही काम हम करते थे कि रूम के जो भी काम होते हैं वो सब करना, और उसके अलावा अपना गिल्ट कम करने के लिए मैं पढ़ाई करती थी. और पढ़ाई के नाम पे मैं हमेशा बायो पढ़ती थी. बायो के लेक्चर्स लेना, नीट की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना. उसके अलावा कभी कभार इनऑर्गेनिक पढ़ ली, और फिज़िक्स में मैं कभी रोटेशनल मोशन से आगे बढ़ ही नहीं पाई. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लाइफ के 3 साल थे ना, वो मैंने बस वेस्ट किया. और कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो ना अपनी लाइफ में अपनी बहुत मज़े करते हैं और एट द एंड कुछ लोग रिग्रेट करते हैं, और कुछ लोग को ऐसा लगता है कि वो सही एज थी वो सब करने के लिए एंड ना वो अपने लाइफ में आगे मैनेज कर लेंगे. बट जब उन्हें मज़े करने थे, मस्ती करनी थी, उन्होंने वो सब करा. बट व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ, तो मैंने कुछ भी नहीं किया. ना पढ़ाई हो पाई, ना मज़े हो पाए, कुछ भी नहीं किया. ना मैं कभी घूमने कहीं जा पाई, ना मैंने अपने फ्रेंड से कोई बहुत ज़्यादा बातें करी, ना मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रही. एंड एट द एंड मुझे रिग्रेट इस बात का नहीं होता कि मैं पढ़ नहीं पाई थी. उस टाइम में कंडीशन बहुत सारी ऐसी थी कि नहीं हो पा रहा था फोकस. बट मुझे बस रिग्रेट इस बात का होता है कि जब मैं पढ़ भी नहीं पाई तो उसके अलावा मैंने बाकी अपनी लाइफ इंजॉय भी नहीं करी. तो इसलिए मुझे लगता है कि वो 3 साल मेरी लाइफ के बहुत ही बुरे थे और बहुत गंदे, मैंने उनको वेस्ट किया है. और जो 4th ईयर था उसमें मैंने ऑफलाइन कोचिंग में फाइनली एडमिशन लिया था उस साल, क्योंकि मैंने पूरे साल पढ़ाई करी और जितना मुझसे हो सकता था उतना दिया, तो मैं उसको एज अ वेस्ट ईयर काउंट नहीं करती हूँ. बट
तो बस ऐसा ही था कि ऑफ़लाइन कोचिंग में तो मैंने एडमिशन ले लिया था, बट समहाउ मैं ये भूल गई थी कि पिछले 3 सालों से मैंने ऑफ़लाइन कोई भी क्लासेस अटेंड नहीं करी है। और उससे पहले भी बात करें 11th की, तो आई नो इट सीम्स वेरी स्टूपिड, बट हमें ऐसा लगता था जब हम 11th में गए थे और कोई ऐसा गाइड करने वाला भी नहीं था, तो हमें ऐसा लगा था कि अभी तो हम 12th में अभी तो हम 10th के बोर्ड्स के लिए इतना सारा पढ़ के आए, तो 11th में हम चिल करेंगे और दोबारा से 12th के बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे। तो हमें इतना भी कोई गाइड करने वाला नहीं था कि ये जो 11th और 12th का सिलेबस है आगे जाके बहुत काम आने वाला है और इसी से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने 11th भी ऐसे ही निकाली और 12th में हमारा कोविड हो गया था, तो 12th भी हमारी कुछ अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई थी। तो घूम फिर के बात बस इतनी थी कि मैंने 11th और 12th का सिलेबस जो है अच्छे से कभी पढ़ा ही नहीं, और उसके बाद 3 साल का गैप और आ गया और अब मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है ऑफ़लाइन कोचिंग में, और जिसकी कि मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। पिछले 3-4 सालों से मैंने ऑफ़लाइन क्लासेस ही अटेंड नहीं करी है। तो शुरू के 1-2 महीने ऑफ़लाइन कोचिंग में बहुत अच्छे रहे, क्योंकि शुरू में बहुत स्लो पढ़ाते हैं ऑफ़लाइन कोचिंग में। तो एक चैप्टर्स को 1 डेढ़ महीना खिंचता रहा, तो हमारा भी ठीक-ठाक चल रहा था। बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे टीचर्स ने स्पीड अप करना स्टार्ट किया, तो धीरे-धीरे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती गई। और फिर पता ही नहीं चला, बस हर 14 डेज़ में टेस्ट होता था और टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो या बैकलॉग कंप्लीट करो, हम बस उन्हीं सब में उलझते रह गए और हमेशा ऐसा लगता था कि टेस्ट में मार्क्स कम आए, बट अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाया था। मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ, इस टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है, और हमेशा वो गिल्ट रह जाता था कि यार अच्छे से किया होता, थोड़ा और टाइम होता तो अच्छे मार्क्स आते, बट फिर वही चलता रहता था लूप में। एंड फाइनली जब ये 2025 की स्टार्टिंग हुई थी जनवरी में, तो समझ तो आ ही गया था मुझे कि अब कोचिंग के भरोसे तो नहीं होने वाला है। तो 25 से मतलब सॉरी जनवरी से मैंने अपने क्लासेस मतलब ऑफ़लाइन कोचिंग जाना बंद कर दिया था, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस भी कंप्लीट हो ही गया था। तो मैं पीजी में रहती थी उस टाइम पे, तो पीजी से ही अपनी पढ़ाई कर रही थी, और वो टाइम आई कांट इवन लाइक एक्सप्लेन कि कैसा था। बहुत बार मैंने खुद को बिना किसी रीज़न के, क्योंकि मैं रूम में अकेले रहती थी, मतलब डबल सीटर रूम था वो, और जो मेरी रूममेट थी वो जॉब करती थी, तो वो बस रात को आती थी, तो बाकी पूरा दिन मैं रूम में अकेली ही रहती थी। तो कई बार मैंने नोटिस किया कि मैं बिना किसी रीज़न के रूम में रोती रहती थी, और इट्स वेरी डिप्रेसिंग जब आपको रीज़न भी ना पता हो कोई एक, कि व्हाट एग्जैक्टली रॉन्ग विद मी। और उस टाइम पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था मेरी लाइफ में जिससे मैं ये सब शेयर कर पाऊँ, कोई भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था, क्योंकि शेयर करने के लिए हमें रीज़न पता होना चाहिए कि क्यों हमें ऐसा फील हो रहा है। तो कोई रीज़न ही पता नहीं था, तो मैं खुद ही ट्राई करती थी उस सिचुएशन से कोप अप करने का। बट दैट फेज़ वाज वेरी डिप्रेसिंग फेज़ ऑफ माय लाइफ। तो समहाउ जितना हो सके पूरा पूरा दिन अ, मतलब 18 19 20 घंटे भी एक ही जगह पे बैठे बैठे पढ़ाई करी, और लेक्चर्स लगाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, बहुत कुछ किया, बट एट द एंड जब एग्ज़ाम हुआ तो वो अच्छा नहीं हुआ। सो इट वाज अगेन वेरी हार्ट ब्रेकिंग। बट यू नो नीट का जो एग्ज़ाम होने से पहले ही कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लग गया था, क्योंकि जो लास्ट वाला टाइम होता है उसमें हमें पता चल जाता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी हुई है और कैसा चल रहा है सब कुछ, तो हमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है कि रिजल्ट्स कैसे होने वाले हैं। तो उस टाइम पे मुझे बस ऐसा लगता था कि बस ये टाइम निकल जाए, नो मैटर सिलेक्शन होता है या नहीं, या कितने मार्क्स आते हैं, बस ये नीट वाला फ़ेज़ निकल जाए, मुझे ये वाला फ़ेज़ नहीं चाहिए है अपनी लाइफ में, मुझे इस चीज़ से निकलना है। तो समहाउ जब वो नीट का एग्ज़ाम हुआ और वो अच्छा नहीं हुआ था, मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था, फिर मैं अपने उस टाइम पे किसी रिलेटिव के घर में रह रही थी, तो उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया एंड समझाया मुझे कि एक एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं होता है, और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आगे आते रहेंगे, तूने अपना बेस्ट दिया है। एंड फिर उन्होंने मुझे समझाया, घर वालों ने भी समझाया, तो मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा।
मुझे एक ही बात का सैटिस्फैक्शन था कि मैंने अपना 100% दिया एंड एट द एंड जो भी रिज़ल्ट रहा हो, जो मतलब जैसा भी मेरा एग्ज़ाम हुआ और जो भी रिज़ल्ट्स आएगा वो तो पता चल ही जाता है हमें। जो भी होगा, जैसा भी होगा, बट एट द एंड ये एग्ज़ाम निकल चुका है, जिसके लिए हम पूरे 1 साल से टेंस थे, जो भी चीज़ें हुई, अप्स एंड डाउन्स आए, एट द एंड ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो आई वाज़ वेरी हैप्पी। बट आगे क्या करना है, आगे का तो सोचना ही था, तो मुझे हमेशा से मेडिकल में ही जाना था। तो इसके बाद जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा मेडिकल फ़ील्ड के लिए अपने हिसाब से जितना मैंने पता किया, तो मुझे बीएससी नर्सिंग ही लगा। तो एम्स का एग्ज़ाम था, उससे पहले बीएससी नर्सिंग का, तो मैंने एम्स वाला फ़ॉर्म फ़िल किया और उसके लिए फिर पढ़ने लगी एंड जब वो भी अच्छा नहीं हुआ, तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मेरा बहुत लो हो गया था। मतलब फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ही वेस्ट हुआ और मुझे कुछ भी नहीं आता और मैं क्या कर रही थी इतने सालों से, या फिर इस साल जो भी मैंने कोचिंग ली है। एंड बट स्टिल मुझे ऐसा हो रहा था कि कुछ तो करना ही है, तो फिर उत्तराखंड वाला एक बचा था स्टेट का नर्सिंग का एग्ज़ाम। और मतलब इस टाइम तक मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा डर लग रहा था अगर ये भी नहीं निकला तो मैं क्या करूँगी? और मैं किस मुँह से मतलब घर वालों को भी जवाब दूँगी कि मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मेरे से कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सेफ साइड पे रहने के लिए जीएनएम का भी भरा था कि किसी में तो हो जाए, अब तो मुझे निकलना है। मुझे इस जो ये लूप चल रहा है सालों से, इसको ब्रेक करना है। तो मैंने जीएनएम का दिया, मैंने बीएससी नर्सिंग का दिया और दोनों ही अच्छे हुए और दोनों में ही मेरी ठीक अच्छी रैंक आई थी। तो फाइनली फिर मैंने जाके बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया। तो आज मुझे पूरे 2 महीने हो चुके हैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिए और हम बहुत कोसते रहते हैं अपने कॉलेज के रूल्स को, हॉस्टल रूल्स को, बट स्टिल जो एक चीज़ है जो मैं दिल से कहना चाहती हूँ इज़ आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाटएवर आई एम डूइंग नाउ इन माय लाइफ। नो मैटर कितना भी हैक्टिक हो, नो मैटर रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे भी हो, बट इट्स फार बेटर दैन दैट फेज़ जिससे मैं निकल के आई हूँ। तो इट वाज़ नॉट ईज़ी, जो कि मैंने लास्ट ईयर तक भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं नर्सिंग में एडमिशन ले रही होंगी और आज मैं ये कर रही हूँ। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर बाय चांस मुझे ऐसा डिसीजन लेने की नौबत आई तो मैं खुश रहूँगी अपने लाइफ में, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाटएवर आई एम डूइंग राइट नाउ इन माय लाइफ। अभी हमारे विंटर वेकेशंस पड़े हुए हैं, तो मुझे ना सोचने की ज़रूरत नहीं है इस साल की हाउ टू क्रैक नीट इन 5 मंथ्स। मुझे ये वाली स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में आके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे या फिर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी या फिर ये पढ़ाई से बचने का एक तरीका है। जो भी है आगे होगा, स्लो होगा, बट जो वो प्रेशर था जो इतने सालों से था, फाइनली वो बर्डन, वो सब कुछ मैंने लेट गो कर दिया है। सो बस यही कहना था कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द ईयर कि इस साल आके जो इतने सालों से 21 से जो चलता आया था वो सब कुछ ब्रेक हुआ है और फाइनली एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी लाइफ की। तो बस इतनी ही थी मेरी स्टोरी एंड यस दिस इज़ माय ग्रैटिट्यूड वीडियो फॉर द ईयर 2025। और अगर जिसने भी ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखी है और आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, सो ऑल आई वांट टू से इज़ एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है ना कि मेरी ही बारी में इतना टाइम क्यों लग रहा है और शायद कुछ ठीक हो भी नहीं सकता। तो मुझे भी ऐसा लगता था आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले और 1 साल पहले भी लगता था। बट फाइनली आज जाके चीज़ें चेंज हुई हैं मेरे लिए, तो डेफ़िनेटली आपके लिए भी ज़रूर होंगी। तो बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना इस साल कि उनका ये साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो वो जाके 31 दिसंबर को अब ग्रैटिट्यूड लेटर तो नहीं लिख रहे होंगे इस साल के लिए और ना ही 26 के लिए रेज़ोल्यूशंस बना रहे होंगे, लिस्ट बना रहे होंगे। बट फॉर मी नो मैटर कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पाया, मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया, जो भी था, उसके अलावा जो चीज़ें हुई हैं आई एम ग्रेटफुल टू देम।
और मैं बैठूँगी, मैं लिखूँगी 25 के लिए ग्रैटिट्यूड लेटर लिखूँगी, वीडियो बना रही हूँ और 26 के लिए रेज़ोल्यूशन लिस्ट भी फिर बनाऊँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबको पता है 1st जनवरी इज़ जस्ट अनदर डे। बट अगर ऐसा सोच के चलने लगे तो आने वाला साल और उसके आने वाले जितने भी साल हैं ऐसे बोरिंग निकलते रहेंगे। तो लाइफ में एक्साइटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। नो मैटर कि जून जुलाई में आने तक हमें ये पता चल जाएगा कि ये साल भी हमारा साल नहीं होने वाला है, बट एटलीस्ट 5-6 महीने तो हम एक्साइटमेंट से भरे रहें। और दिसंबर हमेशा हमें एक्सेप्ट करना सिखाता है। मुझे नहीं पता कितने लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, बट हमेशा जनवरी बहुत एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट होती है और समहाउ सितंबर अक्टूबर में आते आते हमारे साथ बहुत कुछ बुरा इधर उधर वाली चीज़ें होती है और नवंबर दिसंबर में आके हम उन चीज़ों को समेट रहे होते हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और मूव ऑन कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क्स। बी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड वेलकम टुगेदर टू ईयर 2026 and bye bye 2025. Thank you so much for everything.